Welcome to Magic Fairy Tales. एक जमाने की बात है, बुजुर्ग बादशाह किंग विलियम अपनी 3 बेटियों से पूछता है, बेटियों मुझे बताओ, तुम में से किसको मैं सबसे ज्यादा अजीज हूँ? जिसे मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत होगी उसे मैं तख्त सौंपूंगा। सबसे बड़ी बेटी एलिजाबेथ बोली, बाबा, मैं आपको सोने जितना चाहती हूँ, यानी मुल्क में ताकतवर निजाम कायम होगा। दरमियानी बेटी कैट बोली, बाबा, आप मुझे इतने अजीज हैं जितनी गुलाब जामुन के लिए चाशनी। मीठी मोहब्बत है आपसे। फिर सबसे छोटी बेटी नोरा बोली, बाबा, आप मुझे इतने अजीज हैं जैसे खाने में नमक। जैसे नमक जख्म का खात्मा करता है, वैसे ही जुल्म का खात्मा होगा। क्या कहा? नमक तुम मुझे कड़वा या तुरिश समझती हो? नमक की चुटकी से ज्यादा खा नहीं सकते और तुमने मुझे इतना बुरा जाना? बादशाह इतना नाराज था कि उसने फौरन ये फैसला किया कि नोरा को तख्त नहीं दिया जाए, क्योंकि बादशाह को समझ नहीं आया कि नमक की बात का क्या मतलब है। उसने गुस्से में आकर कहा, अगर तुम्हें नमक इतना पसंद है तो जाओ नमक के साथ ही रहो। मैं अब तुम्हें कभी नहीं देखना चाहता। उसने अपने मुलाजिम क्लारेंस को हुक्म दिया कि नोरा को नमक की कान में ले जाकर कैद कर दे और कहा, मैं अब उसे कभी नहीं देखना चाहता। क्लारेंस का काम नोरा को खाना और ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाना था, मगर महल में नोरा के आने पर मुकम्मल पाबंदी थी। इधर पूरे मुल्क में शोर मच गया। लोग हैरान थे और नहीं समझ पा रहे थे कि नोरा कहाँ गई। तब अजीब और हैरानकुन वाक़या पेश आया। मुल्क में मौजूद हर जर्रा नमक अचानक सोने में बदल गया। रोटी, सालन, सब्जियां और हर खाने की चीज़ बेजायका हो गई, क्योंकि नमक खत्म हो गया था। सोने की कीमत इतनी कम हो गई कि लोग इसे खरीदना भी पसंद नहीं कर रहे थे। लोग मीठा या नमक के बगैर खाने से तंग हो गए और सब सोचने लगे कि आखिर ये सब कैसे ठीक होगा। बादशाह किंग विलियम भी अपने गरूर और जल्दबाजी पर शर्मिंदा था, मगर उसका दिल अभी भी गुस्से से भरा हुआ था। बेचारी नोरा कान में पहुंच गई। वहां हर तरफ नमक ही नमक था। दीवारें, फर्श, सीढ़ियां, सब कुछ सख्त सफ़ेद नमक से बना हुआ था, मगर बेतरतीब। कान के अंदर 2 कानकुन रोज मेहनत से नमक निकालते। नोरा चुपचाप एक कोने में बैठी नमक के टुकड़ों को साफ करती और दिन गुजारते। शुरू में वहां हर तरफ सख्त नमक के टुकड़े थे। दीवारें, सीढ़ियां, फर्श, सब कुछ सफ़ेद और बेरौनक, मगर नोरा ने हार न मानी। उसने सोचा, अगर किस्मत ने मुझे यहाँ भेजा है तो मैं इसे खूबसूरत बनाऊंगी। उसने अपनी मेहनत से नमक के टुकड़ों को तराशना शुरू किया। कभी छोटी छोटी दीवारें बनाती, कभी नमक से फानूस और चिराग तराशती। वो उन चिरागों में नमक के अंदर जलती रोशनी रखती, जो पूरे कान को जगमगा देती। नोरा को महल से जो खाना आता वो थोड़ा बहुत खा लेती, और दूध उसे पसंद नहीं था, वो छोड़ देती। मगर जब सुबह उठती तो वहाँ एक चमकदार हीरा पड़ा होता और सारे बर्तन साफ होते, जैसे किसी ने चाट कर साफ किए हों। नोरा ये हीरा देखकर हैरान रह जाती और सोचती, ये कैसे मुमकिन है? सब दरवाजे और खिड़कियां तो बंद हैं। चंद दिनों में बहुत सी हीरों का ढेर जमा हो गया। नोरा उसे अल्लाह की तरफ से एक मौजज़ा समझने लगी। वो रोज़ क्लारेंस को एक हीरा देती, जिसे बेचकर वो नोरा की ख्वाहिश के मुताबिक सामान ला देता। नोरा इन चीज़ों से पर्दे बनाती, फर्श पर कालीन बिछाती और नर्म नमक से एक शानदार बिस्तर तराशती। आहिस्ता आहिस्ता वो सख्त कान एक शाही महल में बदल गई, जिसकी दीवारों पर रोशनी के अक्स नाचते और छत से लटके फानूस सितारों की तरह चमकते। अब वो जगह अंधेरी कान नहीं लगती थी, बल्कि एक काबिले दीद महल बन चुकी थी। नोरा हर चीज़ को अपने हाथों से संवारती और क्लारेंस चुपचाप इसकी मेहनत को देखकर खुश होता। दोनों मिलकर दिन रात लगे रहते। जब वो साथ काम करते तो वक्त जैसे ठहर जाता। उनके दरमियान लफ्ज़ कम थे, मगर दिल की जुबान सब कह देती थी। कुछ ही दिनों में नोरा के शानदार महल की धूम पूरे इलाके में मच गई। लोग दूर दूर से आकर उस महल को देखते और हैरान रह जाते कि इतनी कम मुद्दत में इतना हसीन, चमकता दमकता महल किसने बनाया है। महल की दीवारें कीमती पत्थरों और आईनों से जगमगा रही थीं। फव्वारे चांदनी में चमक रहे थे और हर कमरे से खुशबू और रोशनी की किरणें फूटती थीं।
जब ये खबर बादशाह किंग विलियम तक पहुंची तो वो चौंक उठा। उसने हैरत से कहा, मुझे देखना है कि ये कौन है जो मेरे मुकाबले में इतने शानदार महल में रहता है। उसने फौरन अपनी दोनों बेटियों एलिजाबेथ और केट को बुलाया और बोला, चलो आज हम खुद देखने चलते हैं कि ये कौन सी हसीन लड़की है जिसके महल की तारीफ पूरे मुल्क में हो रही है। बादशाह अपने दरबारियों और दोनों बेटियों के साथ नौरा के महल की तरफ रवाना हुआ। जैसे ही वो महल के करीब पहुंचे, हर तरफ रोशनियों का समंदर था। दरवाजे मोतियों की तरह चमक रहे थे और फिजा में मीठे फूलों की खुशबू फैली हुई थी। बादशाह ने हैरत से महल की शान देखी और दिल ही दिल में सोचने लगा कि शायद ये किसी जादू या नेमत का करिश्मा है। उसी वक्त क्लारेंस आया जो महल का निगरान था। उसने झुककर कहा, हुजूरे वाला, ज़ियाफ़त तैयार है, सब कुछ आपके लिए। आज आप नमक वाले खानों का लुत्फ़ उठाएंगे जो बरसों से किसी ने नहीं चखा। बादशाह और उसकी बेटियां दस्तरखान पर बैठ गईं। जैसे ही खाना पेश हुआ, हर निवाले में जायका और खुशबू भरी थी। बादशाह हैरान हुआ, वाह, बरसों बाद नमक वाला खाना। सब खुशी से खाने लगे। नौरा ज़ियाफ़त में आई, चेहरे पर नर्म सुनहरी निकाब था और खामोशी से सबकी खिदमत करती रही। बादशाह ने कहा, बेटी अपना चेहरा दिखाओ। नौरा ने आहिस्ता निकाब उतारा। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और बोला, नौरा मेरी बेटी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। नौरा मुस्कुराई, अब्बा, नमक सिर्फ जायका नहीं देता, दिलों को भी जोड़ता है। बादशाह ने उसे गले लगा लिया। महल में खुशी, रोशनी और शुक्रगुजारी फैल गई। बादशाह ने नौरा को महल में साथ जाने की पेशकश की, मगर नौरा ने कहा, मैं यहाँ मुतमईन हूँ, और इनकार कर दिया। सब वापस चले गए। उस रात नौरा खुश थी। उसने कमरे में खाना और दूध रखवाया ताकि जो भी बर्तन से कुछ खाने आए उसका राज मालूम हो कि ये कोई मौजज़ा है या हकीकत। नौरा ने आंखें बंद करके सोने का ड्रामा किया और जागती रही। इसी दौरान दरवाजे के नीचे से एक सांप आया। सांप ने खाना खाया, दूध का गिलास पिया और हीरा रख दिया। नौरा ने उठकर उसे रोकने की कोशिश की और डर के मारे कांच का गिलास मार दिया। सांप फौरन जख्मी हो गया और क्लारेंस की शक्ल इख्तियार कर गया। नौरा हैरान रह गई। क्लारेंस ने बताया कि वो नमक का शहजादा है और नौरा की नमक से मोहब्बत देखकर उसका मुलाजिम और मुहाफिज बना हुआ था ताकि उसे कोई तकलीफ न पहुंचे। मगर आज क्लारेंस सीधा सादा मुलाजिम नहीं बल्कि एक शहजादा लग रहा था। क्लारेंस ने नौरा से पूछा, क्या तुम मेरी नमक की शहजादी बनना पसंद करोगी? नौरा हंसती और दोनों ने शादी का फैसला किया। शानदार महल में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। जब नौरा खुशी से मुस्कुराई तो सारा सोना जो नमक से बना था वापस नमक में बदल गया। लोग खुशी से झूम उठे और खानों में जायका वापस आ गया क्योंकि नमक की शहजादी दोबारा आ गई थी। लो, आज से ताज और तख्त की वारिस तुम हो। Thanks for watching.